You are watching Capricorn TV. 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 अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मकसूद आलम। मैं आपको अपने चैनल कैप्रिकॉर्न हेल्थ टीवी में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए मौजू लेके आया हूं डायबिटीज़। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कौन से मेवे मुफीद हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ी सी रोशनी डायबिटीज़ पे डालता हूँ। डायबिटीज़ दुनिया में तेज़ी से आम होता हुआ ऐसा मर्ज़ है जिसे खामोश कातिल भी कहा जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एक जायज़े के मुताबिक 2030 में दुनिया में बीमारियों के बायस होने वाली हलाकतों में डायबिटीज़ 7वें नंबर पर होगी। डायबिटीज़ में मुब्तला अफराद की तादाद हर गुज़रते साल के साथ ख़तरनाक अंदाज में बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ का मर्ज़ खून में ग्लूकोज़ की सतह को मुतासर करता है। डायबिटीज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 डायबिटीज़ कहलाती हैं। इस मर्ज़ से महफूज रहने के लिए हर शख्स को अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। बढ़ता वज़न भी इस ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। आम तौर पर इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को मीठा खाने के साथ साथ मेवाजात खाने से भी मना किया जाता है। क्या मेवाजात खाना डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ख़तरनाक है? मुतअद्दिद डॉक्टर्स के मुताबिक इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को मेवाजात खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सूखे हुए फल होते हैं और क्योंकि इनमें ताज़ा फल के मुकाबले में पानी की मिकदार कम होती है। तो इस वजह से मेवाजात में मौजूद ग़िज़ाइयत और मिनरल्स की मिकदार में भी ताज़ा फल से ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। एक नई रिसर्च से मालूम हुआ है कि गैर सेहतमंदाना खुराक के मुकाबले में सख्त छिलके वाले गिरीदार मेवे इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। इनका इस्तेमाल ज़्यादा कोलेस्ट्रोल और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। खुश्क मेवाजात से मुराद सिर्फ सख्त छिलके वाले गिरीदार मेवे हैं, जिन्हें नट्स कहा जाता है। उनमें वो फ्रूट्स या फल शामिल नहीं हैं जिनको खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि नट्स या बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह इंसानी सेहत के लिए मुफीद हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि गिरीदार मेवे सेहत के लिए मुफीद ख्याल किए जाते हैं। टोरंटो यूनिवर्सिटी की मुहक्किकीन की टीम की एक रिसर्च डायबिटीज़ बैनुल-अक़वामी शोहरत के जरीदे डायबिटीज़ केयर में शामिल की गई है। ये रिसर्च टोरंटो यूनिवर्सिटी के शुबा न्यूट्रिशनल साइंसेज ने की थी। इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन और रिस्क फैक्टर के माहिरीन भी शामिल थे। सीरियल कैंडल भी टोरंटो यूनिवर्सिटी के शुबा न्यूट्रिशनल साइंसेज के रिसर्च एसोसिएट हैं। डायबिटीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसके मरीज़ इसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ खाएँ और कौन सी नहीं। इन मरीज़ों का डाइट चार्ट हो या एक्सरसाइज रूटीन एहतियात लाजमी है। मेवाजात का इस्तेमाल मुफीद या मग्ज़ का इस्तेमाल। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मेवाजात के इस्तेमाल पर तिबी माहिरीन की राय मुख्तलिफ नज़र आती है। तिबी माहिरीन के ग्रुप का कहना है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को ड्राई फ्रूट के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सूखे हुए फल होते हैं। इनमें ताज़ा फल के हिसाब से पानी की मिकदार कम होती है। इसकी वजह से मेवाजात में मौजूद ग़िज़ाइयत और मिनरल्स की मिकदार में ताज़ा फल के मुकाबले में ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। दूसरा ग्रुप इन तिबी माहिरीन का है जो सख्त छिलके वाले गिरीदार मेवों को इंसानी सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की एक तहकीक के मुताबिक खुश्क मेवाजात से मुराद सिर्फ सख्त छिलके वाले गिरीदार मेवे हैं। कहते हैं इनमें वो शामिल नहीं हैं जिनको खुश्क करके इस्तेमाल किया जाता है। तहकीककारों का कहना है कि नट्स, सख्त छिलके वाले गिरीदार मेवों के बाकायदा इस्तेमाल से खून में शक्कर की मिकदार और कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करना मुमकिन है। बादाम एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है
جو وٹامنس، پروٹینز اور منرل سے بھرپور ہوتی ہے۔ طبی ماہرین بادام کو ایک ایسا میوہ کہتے ہیں جسے ڈائبٹیز کے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے تحقیق کاروں کے مطابق بادام کا استعمال ڈائبٹیز کنٹرول کرنے اور کولیسٹرول کی سطح برقرار رکھنے میں مفید ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق روزانہ 6 بادام شوگر کی سطح کم کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے کے بعد بادام استعمال کرنے سے جسم میں گلوکوز اور انسولین کی سطح قابو میں رہتی ہے۔ اخروٹ۔ طبی ماہرین اخروٹ کو میگنیشیم، فائبر، اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور لائنولینک ایسڈ سے بھرپور غذا تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اخروٹ میں وٹامن ای، فولک ایسڈ، زنک اور پروٹین وغیرہ بھی شامل ہیں، جو بھوک کم کرنے کے ساتھ کم کیلوریز کے ساتھ جسمانی توانائی بھی بڑھاتے ہیں، جبکہ فائبر اور پروٹین بھوک کی خواہش ختم کر کے اور بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق وہ افراد جو اخروٹ کا استعمال باقاعدگی سے کرتے ہیں، ان میں انسولین کا لیول متوازن رہتا ہے۔ پستہ۔ طبی ماہرین ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے پستے کے استعمال کو بھی مفید قرار تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پستہ انسولین اور گلوکوز کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ اسپین کے طبی ماہرین ایک تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پستے کو روزانہ کی خوراک میں شامل کرنا ڈائبٹیز میں کئی امراض میں مفید ہے۔ کاجو۔ کاجو میں دیگر غذاؤں کے مقابلے میں کم چربی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کاجو ایسی قدرتی اجزاء سے مالا مال ہوتے ہیں جو خون میں موجود انسولین کو عضلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ کاجو میں پائے جانے والے ایکٹیو کمپاؤنڈز ڈائبٹیز کو بڑھنے سے روکنے اور اس میں موجود پوٹاشیم جسم میں موجود شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ مونگ پھلی۔ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع شدہ ایک تحقیق کے مطابق ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مرض میں مبتلا خواتین اگر ناشتے میں پینٹ بٹر کا استعمال شروع کر دیں تو 8 سے 12 گھنٹوں میں گلوکوز کی سطح متوازن اور بھوک کی خواہش پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ ناشتے میں اسے کھانے کا معمول بنانا ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو صحت کے سب جتنے بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی معلومات انشاءاللہ ملیں گی۔ اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔